फायदा मैं कहूँ कि मुझे गाजीपुर जाना है, जाऊंगा कब? 19 दिन हो गए। जाने का मतलब जाऊं, एमएसपी जारी का मतलब एमएसपी मिले, जारी होने से मतलब नहीं है, एमएसपी मिलने से मतलब है। हमें एमएसपी मिलती क्यों नहीं? अगर सरकार जारी करती है तो मिलती क्यों नहीं है? वो जाती कहाँ है? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और जिनको 40 दिन का हमारा ट्रेनिंग का पूरा सेंटर चल रहा है, ट्रेनिंग के बाद जो होगा उसको तो अभी ने पता ही नहीं है वो क्या होगा। अगर देश के किसान की बात नहीं मानी तो आदरणीय टिकैत साहब ने कह दिया देसी भाषा में, इसके लाठी गोला लगेगा सरकार के, और सरकार को पता लग जाएगी लाठी गोला कैसा लगे। अनशन पर बैठा हुआ है, इनको ये पता नहीं कि जो सबके पेट भरता है वो भूखा रहे। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या चाहते हैं ये देश के किसान से? ये जो आईटी सेल वाले यही तो लेडू बन गए ना, ये आईटी सेल वाले रेडू बन गए। कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं ये किसान है ही नहीं। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे भाई? आपको ये लग रहा है कि हम किसान नहीं हैं तो वार्ता क्यों कर रहे हो आप हमसे? हम पे गोली चलाओ ना, सीधी आप उठाकर आतंकवादी की तरह हमें जेल में डालो। आप कभी हमें खालिस्तानी मानते हो, कभी पाकिस्तानी मानते हो, आपका तरीका क्या है? ये कोई आंदोलन नहीं कर सकता क्या इस देश में? छात्र आंदोलन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया जाता है उनको। हम आंदोलन करते हैं, हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया जाता है। कौन करे? अनुशासन में थोड़ी है। पंजाब से किसान चल करके आया, इन्होंने 10 फीट गड्ढे खोदे। क्यों खोदे भाई गड्ढे? देश के किसान को नहीं सुन सकते आप? कटीले तार लगाए, क्यों लगाए भाई तार? पानी की बौछार की, क्योंकि इनसे नहीं पूछा जा सकता क्या सवाल कि आपने देश के किसान के खिलाफ ये क्यों किया? ये जो हमसे कह रहे हैं बार बार कि ये आंदोलन नहीं है जी, ये रोड पर बैठे हैं जी, तुम तो रोड काट रहे हो भाई। तुमने रोड क्यों काटा? किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? किसान ऐसे हैं जो समर्थन करने के लिए आ रहे हैं कृषि मंत्री के पास, इस बातों में सर कितनी सच्चाई? वो किसान थोड़ी है, वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। किसान तो रोड पे बैठा है, किसान रोड पर बैठा हुआ है। किसान का मतलब जो विरोध कर रहा है, जो अपनी समस्या है, जो काले कानून है, उसको लेकर के अपने परिवार को छोड़कर रोड पर बैठा हुआ है, वो तो सरकारी एजेंट है, सरकारी किसान है वो। तो सरकारी किसान से हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारा कोई लेना देना नहीं है? वो सरकार अपने हिसाब से चलवाती रहेगी उन्हें, तो हमें क्या लेना देना। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये है कि पीएम मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि जब ये बिल लाया गया था उससे पहले ही कई जगहों पे हमने वेबिनार किया और साथ ही साथ 2 करोड़ लोगों से बातचीत किया, कब जाकर के लेकर गए। इन बातों में क्या? वो 2 करोड़ लोग उद्योगपतियों के थे क्या? उन कंपनियों के वर्कर थे जो 2 करोड़ थे। वो 2 करोड़ थे कहाँ? उनका एक फोटो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जो सेमिनार हुई, वो 2 करोड़ लोग कहाँ बैठाए थे? उस समय पे कोरोना चल रहा था, कोरोना टाइम में ये बिल आया था। क्या 2 करोड़ लोगों को बैठने की जगह थी? अरे झूठ इतना बोलो जो देश देख रहा है। अब आपको झूठ तो मत बोलो। उस समय पे 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे। आप कह रहे हो हमने 2 करोड़ लोगों से पूछ ली थी। देश के संगठन जितने भी है उन्होंने देश हित को देखते हुए मात्र ज्ञापन दिए थे उस समय पर, और ये कहा था कि ये जो आंदोलन होगा अगर आपने ये काले कानून वापस नहीं लिए तो। लेकिन सरकार नहीं मानी, और सरकार नहीं मानी तो आज उसका हालात देख लो ना आप क्या है। ये कभी कहते हैं कि किसान है ही नहीं, कभी कहते हैं कि ये पंजाब के ही हैं, कभी कहते हैं हरियाणा के ही हैं। आज देखो ना राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे क्या हालात हैं, पलवल के बॉर्डर पे क्या हालात हैं, गाजीपुर पे क्या हालात हैं, और टीकरी बॉर्डर के हालात हैं, सिंधु बॉर्डर के हालात हैं। क्या चाहिए इन्हें? ये बता दे सरकार है कि एक दिन के लिए जनता को नुकसान नहीं होगा, जनता को परेशान नहीं होगी, इतने किसान रोड पर आ जाएं, हम उतने किसान रोड पर बुला लेंगे, ये हमारे उन्हें कानूनों को वापस ले ले। अगर इनको ये नहीं लग रहा कि इतने लोगों से भी ये नहीं मान रहे, क्या कहना चाहते हैं ये? अगर मेरे घर परिवार में 45 सदस्य हैं और मैं अगर यहाँ पर आ गया तो क्या वो 45 सदस्य है इसका विरोध नहीं कर रहे? आप ये चाहते हो बच्चा, मेरे घर में औरतें हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो सब यहाँ पर रहे हैं? तो ये जो तरीका है सरकार का ये गलत है बिल्कुल। लेकिन सर उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि किसानों का जो है इस तरीके से बात पे रोड जाम करना और भी तमाम तरीके से करना और भी चीज़ें हैं जिससे सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। बात पे रोड जमा करके क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, सरकार बता देना क्या तरीका है। सरकार ये बता दे कि इस तरीका से हम मान लेंगे, उसी तरीका को अपनाएंगे हम। वो एक लिख करके दे दे, डायल करके बता दे हमको, एक पत्र बनाकर दे दे कि आप इस तरीका से आंदोलन करो, हम आपकी बात मान लेंगे। कोई पत्र तो उनका हो। हम तो आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीका से। ये देश का किसान जितना
अनुशासन में रह सकता है, इतनी है सरकार अनुशासन में थोड़ी है। पंजाब से किसान चल करके आया, इन्होंने 10 फीट गड्ढे खोदे। क्यों खोदे भाई गड्ढे? देश के किसान को नहीं सुन सकते आप? कटीले तार लगाए, क्यों लगाए भाई तार? पानी की बौछार की, क्यों की? इनसे नहीं पूछा जा सकता क्या सवाल कि आपने देश के किसान के खिलाफ ये क्यों किया? ये जो हमसे कह रहे हैं बार बार कि ये आंदोलन नहीं है जी, ये रोड पर बैठे हैं जी, तुम तो रोड काट रहे हो भाई। तुमने रोड क्यों काटा? किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ FIR किसने दर्ज की है उसको क्लियर करें। ये पहले तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया नहीं पहुंचाया इन्होंने? 10-10 फीट गड्ढे क्यों खोदे इन्होंने? बताएं ये बात। लेकिन सर जो उनके IT डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किसान जो हैं ये पिकनिक मनाने आए हैं या फिर यहाँ पिज्ज़ा खाने आए हैं, क्योंकि पिज्ज़ा खाने के वीडियो वायरल कर रहे हैं और LCD वगैरह दिखा रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये देश का किसान सबको खिलाता है, पिज्जा भी इसी के घर के बन के जाता है और जो रोटी को खाते हैं वो अन्न भी इसी के यहाँ से उगता है। जिस सब्जी को ये बड़े स्वाद से खाते हैं वो भी इसके यहाँ से जाती है। ये देश का किसान है, ये सबका पेट भरता है, अन्नदाता है। इनको शर्म इस बात की तो आने रही कि आज 19 दिन हो गए और देश का किसान अनशन पर बैठा हुआ है। इनको ये पता नहीं कि जो सबके पेट भरता है वो भूखा रहे? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या चाहते हैं ये देश के किसान से? ये जो IT सेल वाले यही तो ले डूबंग गए ना। ये IT सेल वाले ले डूबंग गए। कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं ये किसान है ही नहीं। तो फिर वार्ता क्यों कर रहे भाई? आपको ये लग रहा है कि हम किसान नहीं हैं तो वार्ता क्यों कर रहे हो आप हमसे? हम पे गोली चलाओ ना, सीधी आप उठाकर आतंकवादी की तरह हमें जेल में डालो। आप कभी हमें खालिस्तानी मानते हो, कभी पाकिस्तानी मानते हो। आपका तरीका क्या है? ये कोई आंदोलन नहीं कर सकता क्या इस देश में? छात्र आंदोलन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया जाता है उनको। हम आंदोलन करते हैं, हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी बना दिया जाता है। कौन करे? अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोई तरीका है क्या इनका? भाई सरकार में हम लोकतंत्र तरीका से अपना आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की जिम्मेवारी हमारी भी सुरक्षा करने की है। क्या कर रही है सरकार? क्या इंतजार कर रही है? अभी 19 दिन बैठे हैं, कितने दिन और बैठना चाहिए? सर्दी में किसी को अच्छा नहीं लगता पिकनिक मनाना। पिकनिक मना रहे हैं ये अपने घरों में कोठी में लेटे हुए हैं और ये देश का किसान रोड पर पड़ा हुआ है। ये पिकनिक होती है? इन IT सेल वालों से जाकर के पूछो कि पिकनिक होती क्या है। कुछ सिखाया आपके बुजुर्गों ने? आपको नहीं सिखाया। चलिए ठीक है सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो किसान जो हैं आज कह रहे थे कि भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये खबर आ रही थी कि भूख हड़ताल में बैठेंगे और जो सिंधु बॉर्डर के कुछ किसान हैं वो कल से ही भूख हड़ताल पे कुछ तस्वीरें आई हैं जो बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है सर आपको कि भूख हड़ताल से कुछ एक अलग सा मैसेज आएगा और सरकार कुछ बातें मानने को तैयार हो जाएगी? ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब ने एक ऐसा वृक्ष लगाया 32 साल पहले। उस वृक्ष की शाखा है और 40 दिन का एक इनका सिस्टम है आंदोलन का। 40 दिन तक हम अपने अपने आंदोलन को किस किस तरीका से चलाते हैं वो एक तरीका है हमारा। किसी दिन ज्ञापन देने के माध्यम से, किसी दिन हम रोड जाम करके, किसी दिन हम टोल फ्री करके, किसी दिन हम रेल रोक कर, किसी दिन हम DMO का घेराव करके, किसी दिन BJP के नेताओं का घेराव करके। ये हमारा 40 दिन का प्रक्रिया है, टिकैत साहब ने बताया हुआ है। अब जैसे हम जैसे युवा जो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में सहभागिता अब की बार निभाई है, उनको 40 दिन का पूरा वो भी तो देना है ना भाई। 40 दिन की पूरी ट्रेनिंग चलेगी यहाँ पर, फिर ये आगे काम आएंगे। जब कोई सरकार नहीं मानेगी तो फिर 32 साल बाद हो सकता है कि फिर इतना बड़ा आंदोलन हो। तो 32 साल बाद ये आंदोलन हो रहा है और ये सरकार समझ ले 40 दिन का हमारा ट्रेनिंग का पूरा सेंटर चल रहा है। ट्रेनिंग के बाद जो होगा उसको तो अभी इन्हें पता ही नहीं है वो क्या होगा। अगर देश के किसान की बात नहीं मानी तो आदरणीय टिकैत साहब ने कह दिया देसी भाषा में, इसके लाठी गोला लगेगा सरकार के और सरकार को पता लग जाएगी लाठी गोला कैसा लगे है। इसे पता नहीं है अभी क्या है ये। हाँ चलिए ठीक है एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि पीएम मोदी जी अभी हाल ही में भाषण दे रहे थे 3-4 दिन पहले। वो ये कह रहे थे कि जगह जगह पे चौपाल लगाए जाएंगे, वेबिनार के थ्रू किसानों को समझाया जाएगा और उससे काफ़ी लोगों को समझ में भी आएगा। तो क्या लग रहा है किसानों को अभी भी समझाने की जरूरत नहीं? जिस किसान ने अपनी 1868 के धान को 1000 में बेची आया उससे ज़्यादा क्या समझेगा वो? जो किसान रोड पर बैठा है उसको आप समझा नहीं पा रहे। जो आपके दरवाजे आ गया उसको तो आपने समझाया नहीं। आप गाँवों में जाकर समझाओगे, वो गांव के इलाज करेंगे इनका। ये जाए तो सही गांव में, ये गांव में जाएंगे और वहाँ इलाज पाएंगे। वहाँ तैयार बैठे, लाठी डंडा में तेल पियाऊ तैयार बैठे हैं वहाँ। अभी आ जाओ, आए तो सही सेमिनार करने को। वहाँ इनकी नेतागिरी निकलेगी। अब देखना कितना विरोध होगा गाँवों में इनका। ये गाँवों में घुसेंगे नहीं। गाँवों में तो पहले भी बोर्ड लगे थे ना इनके खिलाफ में।
काम क्या किया है इन्होंने, ये बताएं। 6 साल में किसान के नाम पर ये काम किया, ये बताएं ना कि इनके मैनिफेस्टो में क्या ये डिमांड थी। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने ये किसान के लिए लेकर आए। जिस समय ये मैनिफेस्टो बना रहे थे उस समय इन्हें किसान नहीं दिख रहा था। अगर ये किसान के हित में था तो ये मैनिफेस्टो में डालते इस चीज़ को। मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीज़ डालते हैं, ये वो डालते हैं ना जिससे इन्हें वोट मिलती हो, जो फायदे की चीज़ हो, तो डालते ना इसे। ये मैनिफेस्टो में नहीं डाला क्योंकि ये उद्योगपतियों का था। उद्योगपतियों के को अगर मैनिफेस्टो में डाल देते तो वोट किसान नहीं देता, उद्योगपति की जेब में वोट नहीं है, वोट तो किसान की जेब में है। तो इनको मैनिफेस्टो में डाला। हाँ, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाला तो कांग्रेस की आज हालत देख लो अब क्या है। ये मैनिफेस्टो में डालते इनकी भी हालत हम बता देते क्या हालत होती इनकी। सर, आप लोग लगातार 17-18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, उसके बावजूद भी वो वही सेम चीज़ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को इससे भलाई होने वाला है। किसान क्यों नहीं समझना चाहता? आप एक बात बताइए कि हमें 2000 रुपये का गेहूं का MSP गारंटीड करते हैं, ये घोषणा करते हैं, और 1000 में गेहूं बिकता है। हम कह रहे हैं कि जो आप MSP घोषित करते हो, जिसे कंट्रोल रेट बोलते हैं, उससे कम दर पर खरीदारी क्यों होती है, और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करने में दिक्कत क्या होती है। भाई सरकार 2000 का रेट 2000 में खरीदेगी, लेकिन जो पूंजीपति और उद्योगपति खरीदना चाहते हैं उनको आप लाभ क्यों देना चाहते हो, हम ये पूछना चाहते हैं। जब ये बिल लेकर के आए थे उससे पहले इन्होंने रेलवे के और पास जितनी भी ज़मीन थी वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। उन्होंने वहाँ पर अपने स्टॉक बना दिए। उस स्टॉक में क्या रखेंगे वो, ये देश के किसान की फसल को रखेंगे। किसान कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर सकता। किसान जब अपनी फसल तैयार करवाता है और फसल तैयार नहीं होती उससे पहले उसे बेचने की सोच लेता है। तो देश के किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उसके लिए एक राइट लाइन खिंच जाए कि इससे नीचे हम नहीं खरीदेंगे, तो ऊपर में कुछ हो सकता है उसके लिए कि वो कह दे भाई इससे तो नीचे नहीं खरीदा जाएगा। उसे नीचे की लाइन खींचने में कौन सी दिक्कत है, हम इनसे ऊपरी लाइन थोड़ी खिंचवा रहे हैं। हम कह रहे हैं इनसे कि आप 2000 का रेट कर रहे हो तो 2000 से कम ना खरीदें, ऊपर जिसमें मर्जी है उतनी खरीदे। वो उद्योगपति और पूंजीपतियों को पूरा लाभ है कि वो ऊपर खरीदे ना, जब पता चलेगी ना उनकी नीचे की छूट क्यों दी जा रही है। क्योंकि देश का किसान कमजोर है, वो बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। 1868 के धान को 1100 रुपये में बेचेगा, ये चाहती है सरकार। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जारी है, जारी थी, जारी रहेगी MSP? उससे जारी से क्या फायदा। मैं कहूँ कि मुझे गाजीपुर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाऊंगा कब? 19 दिन हो गए। जाने का मतलब जाऊं। MSP जारी का मतलब MSP मिले, जारी होने से मतलब नहीं है, MSP मिलने से मतलब है। हमें MSP मिलती क्यों नहीं? अगर सरकार जारी करती है तो मिलती क्यों नहीं है, वो जाती कहाँ है, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और जिनको ये कह रहे हैं कि व्यापारी, हमने जो बीच के दलाल है वो हटा दिए, वो तो दलाल तो और ज़्यादा है गे, हटा कहाँ दिए तुमने बताओ। हम स्टॉक कौन करेगा, किसान कर लेगा क्या स्टॉक? बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा, किसान कर लेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? उस बात को क्यों नहीं खोल पा रही है सरकार? सरकार को भी पता है और देश के किसान को भी पता है और आप मीडिया वालों को भी पता है। ये हम किसान हैं और जितनी विपक्षी पार्टियां इसमें कोई अपना हाथ सेकना चाह रही हैं उनसे भी हमने बता दिया, यहाँ लाभ नहीं मिलेगा ना। यहाँ वोट, कोई वोट ढूंढ रहा हो तो ये तो वोट अपने हिसाब से देंगे सब। तो संघर्ष अभी जारी रहने वाला है? संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी जो मांग है, तीनों बिल और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी, तब तक संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष का रूप बदलता रहेगा।